लड़का हमें डिसमिस चाहिए, डिसमिस। ड्रिंक करने के बाद मारते हैं और अभी कान का ईयर ड्रम ब्रेक हो रखा है। कार्रवाई मैं करूंगा और ऐसी कार्रवाई कर दूंगा। ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा मारा है, दहेज के लिए मुझे इतना परेशान करा है। टाइम हो गया सहते सहते, अब और मैं नहीं सहूँगी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पुलिस में हूँ, मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। इसने वही पिस्टल निकाल के अपनी गाड़ी में से हमारे पर तान दी, थप्पड़ मारा था और गला भी दबाया था। डॉक्टर साहब ने साफ बोल दिया, पर्दा फटा हुआ कान का। ताड़ित जो किया जा रहा है अब वो सिर से ऊपर हो चुका है। पुलिस में इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी को मारो, बर्दाश्त नहीं करेगा अगर किसी की बहन बेटी को कोई मारे पीटेगा तो सीरियस ऑफेंस हुआ है और इसका मैनिपुलेट किया गया है एमएलसी को उस लड़के। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सागरपुर थाना के बाहर और यहाँ पर एक महिला जो है वो पहुँची है अपनी शिकायत लेकर। उसका ऐसा आरोप है कि करीबन 14 साल से जो है उसका पति उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है और आज इतनी इंतहा होगी कि महिला को जो है वो मारा जाता है और ऐसा वो आरोप लगा रही है कि उसके कान का पर्दा जो है वो फट जाता है। तो आइए उस महिला और उसके परिवार से ही हम बात करते हैं इस सारे मामले को लेकर और किस तरह के इंसाफ की जो है वो मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज 11 रिपोर्ट अगर ये नहीं सुनेंगे तो एसीपी साहब सुनेंगे, एसीपी साहब नहीं सुनेंगे तो डीसीपी साहब सुनेंगे और डीसीपी साहब नहीं सुनेंगे तो भैया सीपी सुनेंगे और कमिश्नर और पुलिस भी नहीं सुनेंगे ना तो हम सीधा गृह मंत्रालय में जाएंगे और वहां तक ही रिपोर्ट लगाएंगे। उस लड़के को हमें डिसमिस चाहिए, वो लड़का हमें डिसमिस चाहिए, डिसमिस। अगर ये पुलिस कोई काम करती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो अभी ऑन कॉल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कार्रवाई मैं करूँगा और ऐसी कार्रवाई कर दूंगा कि फिर पुलिस कल ये ना बोले कि तूने क्या काम कर दिया। अपनी बहन के लिए बैठूंगा नहीं, कोई भी भाई पीछे मैं नहीं अपने हटेगा। पहले बता रहा हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 2 साल 4 साल 5 साल का भी आऊंगा। और ये जो गैंगस्टर बनते हैं, बदमाश बनते हैं ना, हमारे सीधे आदमी, वो इसी वजह से बनते हैं। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जब नहीं सुनवाई करती है तो फिर आदमी अपने हाथ में खुद लेता है प्रशासन को, फिर वो खुद ही कार्रवाई करता है और यदि कर दूंगा कार्रवाई। नाम बता दीजिए कोई। रूबी। रूबी, आप एक बार कान दिखाइए अपने इस साइड करके। ये कान पे चोट कैसे आई है, क्या हुआ है? ये मेरे हस्बैंड ने, राहुल कुमार है जो, उन्होंने मेरे को ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा मारा है और ये चीज़ें 15 सालों से चली ही आ रही है लगातार। 14 साल से आप शादी के बाद व्यतीत कर रहे हैं, तो पहले कितनी बार दिक्कतें आई हैं और इतना समय हो गया, पहले आपने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं आई हूँ हर बार यहाँ पर थाने में। जब भी मेरे साथ मार पिटाई होती थी पहले स्टार्टिंग में, मतलब 1-1.5 साल तक तो सबने, परिवार वालों ने, मेरी ननंद ने भी, जब जो ताऊ ससुर थे उन्होंने भी, जो छोटी सास हैं सुनीता देवी, उन्होंने भी, मतलब सबने मिलके मुझे दहेज के लिए मुझे इतना परेशान करा है। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद ही मुझे बोलते हैं मेरी ताई सास ओमवती देवी कि हमें बच्चा चाहिए और तू 2 महीने में, कौन शादी के बाद इतना बुरा हाल करता है कि इतना परेशान कि मैं 3रे महीने में, 4थे महीने में इतना डर डर के रहती थी कि अभी इतनी जल्दी बच्चे के लिए इन्होंने मेरे को आते ही शादी के बाद परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा दहेज के लिए परेशान करते थे मेरे को, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। रंजिता मेरी ननंद है जो, कि हमने तो सोचा था कि शादी के बाद हमारी भाभी मिक्सर जूसर लेके आएगी, आप तो वो भी नहीं लेके आए। तो कैसे ये लोग प्रताड़ित करते हैं? कौन कौन इसमें शामिल है परिवार में? क्या कुछ करते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं? मेरी ताई सास है ओमवती देवी, जिनके पास मैं रहती हूँ, जिन्होंने गोद लिया हुआ है हमें, मतलब मेरे जो पति हैं राहुल कुमार, उन्हीं को। और ताऊ ससुर भी मेरे को परेशान करते थे, अब तो वो नहीं है। हाँ, ड्रिंक करके मारपीट करते हैं। हाँ जी, ड्रिंक करके मारपीट। हाँ। और मैं आई भी हूँ यहाँ पे कंप्लेन कराने के लिए, जब भी मार पिटाई हुई है। दहेज के लिए भी मैं बोलने के लिए आई हूँ कि मुझे ऐसे परेशान। कंप्लेंट दे चुके हैं? हाँ। तो पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया? नहीं, ये मतलब आते हैं, मेरे परिवार वाले भी आते हैं, ये प्यार से समझौता करा के ये पहले ही फ़ोन कर देते हैं यहाँ पर, और कि बस पुलिस की जान पहचान होने की वजह से आते हैं और समझौता करा के वापस चले जाती थी। स्टार्टिंग में मैं भी ये सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, घर में कुछ ज़्यादा वो ना हो, लेकिन अब इतना टाइम हो गया सहते सहते, अब और मैं नहीं सहूँगी। 15 साल हो चुके हैं शादी को मेरी। ठीक है। ये मेरी सारी देखिए आप, ये पहले भी जो कंप्लेंट थी, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, लड़की पैदा होने की कोई बात नहीं कहेंगे अब मेरी वाइफ में। मेरे ससुर व साले मनीष ने भी मुझे माफ़ कर दिया है,
ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथों से लिखी और ये इनके चाचा हैं ब्रजेश अच्छा, ये कुमार। बताइए 14 साल तक लगातार ये आप कह रहे हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे आप बर्दाश्त करते रहे? बच्ची भी इतनी बड़ी हो गई है, आज तक कैसे बर्दाश्त करते रहे आप लोग? वही था कि आती थी इनके ऊपर उम्मीद लेके कि ये कुछ करेंगे यहाँ पर इनको, हाँ, कि इनको डांट फटकार कुछ लगेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं 20 बार आई हूँ तो 20 बार में से 1-2 बार ऐसे पुलिस वाले भी थे अच्छे जिन्होंने इनको, लेकिन फिर वही हाल घर पे जाते के 14 साथ साल से यही चल रहा है, पुलिस वाले समझा के ये गुड़िया है इसकी आपको 14 क्या साल लगता है आपके पति को सिर्फ अपनी वर्दी का एक रुबाब है जिसकी जी वजह से- जी, ये मेरे को बोलता भी है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं पुलिस में हूँ। थाने में जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी, हॉस्पिटल में जाएगी MLC कराने के लिए, तो वहाँ पर भी मेरी जान पहचान है, वहाँ पर भी तेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा दूंगा। अब ये कैसे इतनी बात बढ़ गई कि भाई कान में चोट आ गई, पर्दा फाड़ गया? वही रोज डेली ड्रिंक करना। उस दिन भी मतलब ताई सास पहले घर पर ही थी और फिर ये रात को चाची के यहाँ पे छोड़ के आए, उसके बाद मार पिटाई करने के बाद तब वो वापस घर पे आई हैं। इनकी प्री प्लानिंग होती है जी ये। पूरा परिवार चाची सास के घर पे इकट्ठा था, सबने वहीं बैठ के इनकी, अब भी आप पड़ोस में जाके अभी भी 2-4 दिन पहले की पूछो, सारी मीटिंग चलती है इनकी बैठ के कि इसको कैसे परेशान करके यहाँ से भगाना है, तुझे दूसरी शादी करनी है, इसको भगा यहाँ से। 2 लड़कियाँ पैदा कर दी है इसने। मैं 3 बार सफाई करा चुकी हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ कि मैं अभी पिछले साल की बात है, मेरी चाची सास की जो बेटी है नेहा, डॉक्टर है वो, उसके बेटा हुआ है, वो मुझे मेहंदी की रस्म में बोलती है और पूरा परिवार खड़ा हुआ देख रहा था, सुन रहा था, पर किसी ने ये नहीं बोला कि उसने भी ड्रिंक करी हुई थी, ड्रिंक करके लड़ रही थी मेरे साथ वो, कि मेरे को लड़का हो गया है, तुझे देख के लालच नहीं आता कि मेरे को लड़का हो गया तो तू एक लड़का कर ले ये पैदा। संस्कार है इनकी आपको लड़कियों के। मानसिक तौर पे तोड़ा जा रहा था। बिल्कुल यही किया जाता है। बेटियों का बोल बोल के मेरे को इतना मेरे सर में दर्द रहने लगा था। मैं बीच में ये डॉक्टर पाठक है, इनके पास 5 साल तक मैंने सर दर्द के इंजेक्शन भी लगवाए हैं। उनकी सारी रिपोर्टें हैं डॉक्टर ये साहब की। बताइए अब आप क्या चाहते हैं? आप डाइवोर्स चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई वो सुधर जाएं, पुलिस वाले उनको धमकाएं, सजा दें, क्या चाहते हैं? वो तो सुधर, जब 15 साल में अब तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। कान का पर्दा फाड़ दीजिए, गला दबा रखा है, इस बार क्या तो मार मांग देता है करेंगे? क्या इसको। मांग करेंगे प्रशासन? मैं यही मांग करूंगी कि ये मेरी ये बड़ी बेटी है 14 साल की है, छोटी बेटी मेरी स्कूल गई हुई है, वो 9 साल की है दित्या। मेरी दोनों बेटियों के लिए अलग से रहने के लिए इनके पास 8-10 घर हैं और अच्छा खासा सब कुछ अच्छी चीज़ें। सिर्फ मेरी बेटियों के लिए रहने का इंतजाम और रहने इनका स्कूल का खर्चा वगैरह मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी जो इतना समझाने के बाद मेरे माँ बाप ऐसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भी बोल लिया। पुलिस में आके थक गई हूँ मैं, इतनी रिपोर्ट्स ये मेरी, एक बात, क्या मैं पूरी जिंदगी ये रिपोर्ट से इकट्ठी करती रहूंगी क्या? ये चोटें हैं, ये चोटें हैं इसकी जो इसको पहले दे रखी हैं, ये घाव हैं। और एक और दिखाता हूँ, इसने अभी ये कुछ टाइम पहले ना, मैं आपको बताता हूँ जी, सुनो, कुछ टाइम पहले ये लड़की के केस में पकड़ा गया था, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास सारी पड़ी हुई है। ये देखिए ये वो रिपोर्ट है जब मैंने इसका लड़कीबाजी के केस के लिए, ये देखो ये जाता है गंदी जगह, ये मैंने यहाँ इसके ड्यूटी पे जाके देखिए आप, ये देखे, ये अपूर्वा गुप्ता मैम है IPS, यहाँ तक मैंने शिकायत लगाई है लेकिन उन्होंने किया भी, ये थोड़े दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर वही हाल। DCP साहब को, 3rd बटालियन में DCP साहब को, ACP, इसने माफी मांग रखी है, लिख के दे रखी है। मैं देखो इसकी लिखावट, इसकी हैंड राइटिंग दिखाते हैं। इनकी बहन है रंजिता सिंह, वो बोलती है इसको ऐसे ही मार पिटाई कर इसके साथ में और अलग रहे, इसको तलाक दे दे, दोनों बेटे को हॉस्टल में डाल दे या इसके साथ ही भगा दे। मेरी बेटियां क्या ऐसे सड़क पे जाके कहीं पे, हम सड़क पे रहने लगे इस जाते हैं। क्राइम में जी इनके 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो ये खुद राहुल कुमार, एक इसका जो छोटा भाई है कुणाल, एक मेरे साथ घर पे लड़ने के लिए आया, उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। अगर मेरे माँ बाप घर पे आते हैं इसको समझाने के लिए तो कुणाल ने मुझे मेरे साथ आके लड़ा और मेरे साथ में इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी, उसने मेरे को मारने के लिए भी चढ़ गया। तब मैंने उसको बोला कि तू मेरे को इतनी बुरी तरह से मार रहा है यहाँ पर, और मेरी ताई सास वहीं है, ऊपर आंटी अंकल हैं वो भी वहीं, और मेरे पति राहुल भी वहीं पर थे। सबके सामने बदतमीजी करी उसने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने बोला कि अभी मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, मैं पुलिस में कॉल करती हूँ, तब भी वो शांत नहीं हुआ। वो इतनी बदतमीजियाँ दिखाता है मेरे साथ में। जब ये ऑन ड्यूटी था, बीट में था, तो इसको उस टाइम मिलती है, रिवॉल्वर मिलती है, आदमी को पिस्टल मिलती है, रजौरी गार्डन में था चाहिए। उस टाइम भी जिसने मार पिटाई करी पीने खाने के बाद, तो पापा, मैं और भाई इसको जब समझाने के लिए गए, हम ये चाहते थे कि हर बार समझा दें। इसने वही पिस्टल निकाल के अपनी गाड़ी में से हमारे ऊपर तान दी। अगर हम उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं होते, एक आधा होता, ये तो नशे में था। भाई आदमी नशे में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो तो। बेटा पापा का कैसा बिहेवियर रहता है मम्मी के साथ? ड्रिंक करने के बाद मारते हैं और पूरा जो भी लास्ट में अभी कान का ईयर ड्रम ब्रेक हो रखा है, अभी जब
मीन हमें तो पता नहीं था, नेक्स्ट डे बताया था मम्मा ने ऐसे ऐसे हो। मम्मा से क्योंकि बोला भी नहीं जा रहा था, मैं और मेरी सिस्टर दूसरे रूम में सो रहे थे, तो मम्मा ने आके भी मेरे को ऐसे बोली नो 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 नो, उनके पूरे हाथ यूँ मुड़ गए थे एंड उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। कान पे कैसे चोट आई है? क्या मतलब कुछ पापा ने थप्पड़ मारा था और गला भी दबाया था, ऐसे कुछ हुआ था क्योंकि हम नहीं थे, हम सोने लग रहे थे। मम्मा दूसरे रूम में आई, फिर जाके मम्मा से बोला ही नहीं जा रहा था कुछ भी, उनका पूरा मुंह गाल सुजर कंटिन्यू रहता है हमेशा, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही हो जाता है। ये देखो जी, एक बार ये वीडियो देख लो, थोड़ा फोकस करो इस पे। ये इसका हाल रहता है जी घर में, जब पापा समझाए जाते हैं ना, सब जब हम समझा रहे हैं पापा मेरे, ये देखना अब इसका हाल देखना, ये क्या हाल करता है, ये मारने को हो रहा है इनको। ग्रीवियस हंट में हम इसको 325 की धारा लगा के अंदर कर देंगे। आज तक ना तो हमें एमएलसी दी है, 11 दिन से धक्के खा रहे हैं, फ़ोन मारते हैं, भाई साहब रिपोर्ट आ गई, नहीं अभी नहीं आई, कल आ जाएगी, भाई साहब आ गई, नहीं आई, कल आ जाएगी। अरे भाई जब तुम एमएलसी की रिपोर्ट ही नहीं दोगे हमें, तो हमें क्या पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। प्राइवेट में क्या हुआ, प्राइवेट में जाते के साथ, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, शायद आपके पास ये वीडियो नहीं होगी, मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है जो डॉक्टर ने साफ साफ, अब ये डॉक्टर की मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप खुद देखो कि इस लड़की के कान का पर्दा फटा है कि नहीं फटा। अब आप ये देखो, कान का पर्दा फटा हुआ है ना, अब आप ये लगाइए, देखिए कान का पर्दा ये फटा हुआ है जी, देखो ये देखो कान का पर्दा फटा हुआ 3 जगह से, 1 2 3, ये कान का पर्दा। और ये मैंने डॉक्टर से खुद प्राइवेट में जाकर करवाया है और जानबूझकर वीडियो बनाई गई है ये, और उन्होंने रिपोर्ट भी बना के मुझे दी है, लिख के दिया है स्पेशल कि ये बेटा 325 का मुकदमा लगाओ इस पर, इसको अंदर करवाओ। खुद डॉक्टर साहब ने ये बात बोली है। और दीनदयाल से मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही है, हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट दे दी हो, अब दी हो तो इन्होंने पुलिस की वर्दी में क्या चेंज करवा दिया उसमें हमें भी नहीं पता है अभी तक। लेकिन बाहर जो है रिपोर्ट, ये झूठ नहीं बोलेगी, ये वीडियो झूठ नहीं बोलेगी। और वीडियो देखो जी, ये वीडियो मैं आपको डिटेल भी दिखाऊंगा कि वीडियो कब की है, और डेट भी दिखाऊंगा इसकी आपको। ये 33 मिनट की वीडियो है, इसकी मैं डिटेल देखो पहले आप देखो जी, 28 जुलाई इस पर डेट भी आ रही है लिखी हुई। अब आप इसको देखो कि ये डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं इसमें, मेरी सिस्टर भी बैठी हुई है, और ये कान का चेकअप किया इन्होंने। इसमें देखो ये आ गया पर्दा फटा हुआ, ये पर्दा फटा हुआ जी साहब, डॉक्टर साहब ने साहब बोल दिया पर्दा फटा हुआ कान का। नहीं रहेंगे तो पुलिस वाले को बचा रहे हैं, ये अब सबसे बड़ी बात। मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन 14 साल से एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बार बार वो थाने आती है, पुलिस समझा के भेज देती है। तो इस सरकार की पुलिस ये आखिरकार कर क्या रही है? देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ का देखो पर्सनल घरेलू मामला होता है, लेकिन जब वो थाने में पहुंच गया, समाज में पहुंच गया, मीडिया में पहुंच गया, तो पर्सनल तो नहीं रहा ना। अब पहुंचाना मीडिया में, तो अभी तक मीडिया में नहीं पहुंचा था। अभी तक जो लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत हो रही थी, थाने में आके बातचीत हो जाती थी कि ठीक है भाई आगे से नहीं करूँगा, माफ़ीनामा हो जाता था, तो इस वजह से अपना चल रहा था। लेकिन अब तो मतलब जो प्रताड़ित जो किया जा रहा है, अब वो सिर से ऊपर हो चुका है। परिवार का आरोप है कि उसकी पिटाई करी गई, उसके कान का पर्दा फट गया है, लेकिन एमएलसी क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है, तो कहीं ना कहीं अपने ओहदे का, या क्योंकि हरिनगर थाने में बताया जा रहा था कि वो पहले थे, तो कहीं ना कहीं अपने ओहदे का उन्होंने शायद इस्तेमाल किया हो कि नॉर्मल रिपोर्ट कराई गई हो, ऐसा परिवार का आरोप है। कि कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट भी कराई, सफदरजंग में भी कराई, और 2 बार हमने दीनदयाल में भी एमएलसी कराई है, वहाँ पे पर्दा फटा हुआ आया है। लेकिन एमएलसी की यहाँ की रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जो करंट में मिली थी उस टाइम कि नॉर्मल है, लेकिन अभी तक जो मेन जो एमएलसी की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि आई नहीं है। ठीक है, ऐसा हिसाब। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो दिल्ली पुलिस में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी को मारोगे, बेटी का से बेटी दी है, ब्याही है उन्होंने, कोई बेची नहीं है। अगर आप उसको मारोगे पीटोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई माँ बाप, कोई परिवार, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अब इम्तिहान की मारपीट की हद हो चुकी है, इसलिए सारा भाईचारा इकट्ठा है, मीडिया इसलिए बुलाई गई है ताकि इंसाफ हो, और जिस बेस पे जो कान का पर्दा फटा है उस हिसाब से उस पर मुकदमा हो और उस पर कार्रवाई हो। आप मांग करेंगे इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इंसाफ? बिल्कुल 100% निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को एक तरफ, उनकी पोस्ट को है, उनकी वर्दी को एक तरफ रख के एक आम नागरिक की तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां सबके हैं, बहन बेटियां सबके हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अगर किसी की बहन बेटी को कोई मारे पीटेगा। तो ये है कि ये 26 तारीख की रात का मामला है, 10:30 बजे के आसपास जो इनके हस्बैंड है उन्होंने मारपीट की, और उसके बाद पीसीआर पे कॉल की गई, थाने में लेके आए इनको। मेरे पास रात को 2 बजे फ़ोन आया कि हमारे साथ
कोई हमारा पक्ष नहीं ले रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही। यहाँ पे आके पता चला कि सिस्टर को ओपीडी में अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया हुआ है और यहाँ पे लिखवा लिया गया कि हम एमएलसी नहीं करना चाहते। इन्होंने लिखवाई थी ये बात, मुझसे लिखवाई थी। फिर आप लिख के दे दो कि मैं एमएलसी नहीं कराना चाहता और मैं प्राइवेट दिखाना चाहता हूँ। फिर जब मैं यहाँ आया मैंने पूछा कि आपने कोई लेडी आईओ अपॉइंट की है या कोई रिक्वेस्ट एमएलसी के लिए, तो उन्होंने कहा भाई ये कराना नहीं चाहते और ये खुद ही करने के लिए गए हुए हैं। तब मैंने बोला कि भाई हमें एमएलसी करानी है। फिर इन्होंने एक लेडी कांस्टेबल से 3 या 3:15 बजे ऑनलाइन एमएलसी की रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कराई, जिसका प्रिंट हमारे पास भी है। 10:30 बजे से फ़ोन किया हुआ, 3:30 बजे एक एमएलसी की रिक्वेस्ट फीमेल के लिए, क्या ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ठीक तरीका है? चलो उसके बाद हम एमएलसी कराने दीनदयाल गए। इमरजेंसी में उन्होंने रिसिप्ट बनाई और ईएनटी डिपार्टमेंट में भेज दिया, क्योंकि कान पे मारा हुआ था और कान से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ईएनटी डिपार्टमेंट में गए तो वो पूरा डिपार्टमेंट लगभग खाली था, डॉक्टर के नाम पे कोई भी नहीं था वहाँ पे। सोई हुई थी रात को, 3:30 बजे की बात है, मैं खुद गया था, मैंने उठाया था। ना कोई अटेंडेंट था, ना कोई डॉक्टर, सोई हुई थी। इन्होंने झांक के देखा, अंदर कंबल और बेड पे थी वो बाहर आई और गुस्सा करने लगी कि ये कोई टाइम होता है और कभी भी आ जाते हो। उन्होंने थोड़ा सा देखा कान को और एक ड्रॉप लिख के दे दी कि ये डाल दो, और वो दोबारा जाके अंदर सो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन से यहाँ पर भी है कि रात को अगर कोई एमएलसी कराने आ रहा है और रात को कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसको अपना पूरा काम करना चाहिए। उसके बाद हम वापस आए, लेकिन एमएलसी में कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा, क्योंकि दवाई दे दी थी, एमएलसी प्रॉपर हुई नहीं थी। नेक्स्ट डे हम दोबारा से गए, प्रॉपर चेकअप कराया दीनदयाल हॉस्पिटल में, उन्होंने डिटेल में लिखा। उसी दिन जब यहाँ पे हमने बोला था कि भाई आपने अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई की, तो इन्होंने 7:51 में जो हस्बैंड है उनको, जो दीनदयाल ने पेपर दिए हैं उसमें कान का पर्दा फटा हुआ है, दीनदयाल ने जो भी पेपर है वो हमें कोई भी नहीं दिए। उन्होंने बोला थाने से ही आपको मिलेंगे। तो पर्दा फटने की कंफर्मेशन प्राइवेट डॉक्टर से आई है और उन्होंने पूरा वीडियोग्राफी करके दिखाई है। वीडियोग्राफी की उन्होंने फुटेज भी दी है और हमने मोबाइल से भी रिकॉर्ड की है कि भाई ये इन्हीं पर्सन की हो रही है, किसी और की वीडियो तो नहीं है। कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए केस में, क्या कुछ सजा कैसे मिलनी चाहिए? इसके बीच में एक और पॉइंट है, मैं वो बताना चाहता हूँ। फिर जब यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने प्रॉपर कार्रवाई ना करके 7:51 में उनको अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया। नेक्स्ट डे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे लेके गए। दीनदयाल से हम लोग सीधा वहीं गए, हमने अपोज किया, मैम को सब कुछ डिटेल में बताया कि हमारी प्रॉपर एमएलसी भी नहीं हुई है। और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैम जो है उन्होंने भी बोला, जो मजिस्ट्रेट है, कि भाई 7:51 में किस लिए किया है। तो जो अरेस्ट करके लेके गए थे उनको भी डांट पड़ी, लेकिन यहाँ पे ये बचाव कर रहे थे। बचाव का जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने ड्रिंक करके मारा था और एमएलसी में ड्रिंक ही नहीं आई। इतना मैनिपुलेट किया गया एमएलसी को उस लड़के की कि उसमें ड्रिंक भी नहीं आई। हमने तब भी वर्दी का पूरा सहारा ले रहे हैं और हमने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट भी की ओरली उस समय कि अभी तो 24 घंटे हुए नहीं, आप ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करा लीजिए। उस पर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ही रिक्वेस्ट करी कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई दीनदयाल में इनकी आपस में सेटिंग है तो आप सफदरजंग में करा लीजिए। सफदरजंग में हम एमएलसी कराने गए, वहाँ पर पूरा दिन लगा, यहाँ पे जाओ उधर जाओ, कोई भी डॉक्टर एमएलसी करने के लिए रेडी नहीं था। उसके पीछे का कारण है कि उनको कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए आना होता है, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता, जिसकी वजह से किसी को भी न्याय नहीं मिलता। तो मेरा इस पॉइंट पे भी निवेदन है कि कुछ ना कुछ इस तरह की काम किए जाएं ताकि वो प्रॉपर जो किसी के साथ हुआ है। कानूनी कार्रवाई क्या बनती है आपके हिसाब से जो पुलिस नहीं कर रही है अब तक? कानूनी कार्रवाई ये बनती है कि इनके पास इनको सीरियस ऑफेंस हुआ है और इसको 325 में रजिस्टर्ड करे। अभी जो हमारी कंप्लेंट है 323 में है। क्या इसमें तुरंत गिरफ्तारी उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो देखिए, महिला और परिवार को आपने सुना, उन्होंने कई रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे उनका जो कान का पर्दा है वो उस रिपोर्ट में फटा हुआ नज़र आ रहा है। तो लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे और ऐसा भी उनका वो कह रही हैं कि उनका जो पति है वो दिल्ली पुलिस में है, जिसकी वजह से उनको इंसाफ जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा महिला का आरोप है। तो शिकायत कर दी गई है, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि महिला को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर।